हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ। इसमें इंट्रोडक्शन। मेटाजोआ जगत के बहुकोषीय जंतु सम पोषण प्रदर्शित करने वाले और सुकेंद्रित जीवों का एक बड़ा मुख्य समूह होता है। उसकी शारीरिक योजना निर्धारित रूप से विकसित होती जाती है। कुछ प्राणी जीवन में आगे जाकर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से गुजरते हैं। मोस्टली जंतु गतिशील होते हैं, अर्थात अपने आप और स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। प्रोटोजोआ से ही मेटाजोआ की उत्पत्ति हुई है। ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ एंड थ्योरीज रिलेटेड टू ऑरिजिन। प्रोटोजोआ से ही मेटाजोआ की उत्पत्ति हुई है। इन एनिमल का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। मेटाजोआ के ऑरिजिन से रिलेटेड कुछ ऑरिजिन थ्योरीज हैं। पहला है कॉलोनियल थ्योरी, फ्लैजिलेट्स। इस थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ सिंगल फ्लैजिलेट कॉलोनी से ऑरिजिनेट हुआ है। हैकल्स ने 1974 में यह थ्योरी दी। बुटकिल्स थ्योरी। मेटाजोआ इस थ्योरी के अनुसार कॉलोनी से तो उत्पन्न हुए हैं, किंतु प्लेट जैसे फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ से। लेकिन यह थ्योरी मेटाजोआ की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने में असमर्थ है। लैंकास्टर थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ प्लेन्यूला के सॉलिड कॉलोनी से उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह थ्योरी एंडोडर्म फॉर्मेशन और मेटाजोआ के माउथ फॉर्मेशन को डिफाइन करने में असमर्थ रही है। थर्ड है सी हैकल्स थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ वैल्यूक्स के एवलॉप्ड हुआ है। यह थ्योरी एम्ब्रियोनिक एविडेंस पर आधारित है। यह थ्योरी अच्छे से डिफाइंड कर दिया, परंतु अनेक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिया। इसलिए 1940 में हाइमन ने इस थ्योरी को करेक्ट किया व यह थ्योरी को मान्यता मिली। नेक्स्ट है सिंगस्टियल सिलिकेट थ्योरी। यह थ्योरी को हेडजी ने 1953 में दी थी। इसमें बताया कि कैसे मेटाजोआन एनिमल्स का ऑरिजिन हुआ जो सीलिएट टाइप के मल्टीक्लेटेड थे। प्रोटोजोआन होते हैं, वही मेटाजोआ का निर्माण करते हैं। पैरामीशियम तथा ओपिनियन दोनों मल्टीन्यूक्लिएट सिलिजेट होते हैं तथा इन्हीं से मेटाजोआ का निर्माण होता है। ये दो डायग्राम दिए हुए हैं। पैरामीशियम सिलिएट टाइप एनिमल्स है और न्यू सेल मेम्ब्रेन दिए है, इसमें न्यूक्लियडी बनाई हुई है। थर्ड है पॉलीफाइटिक थ्योरी। इस थ्योरी को 1959 में ग्रीनबर्ग द्वारा प्रदर्शित किया। इस थ्योरी के अनुसार मेटाजोआ स्पॉन्जेस और सिलिड्रियंस से उत्पन्न हुआ है। स्पॉन्जेस और सिलिड्रियंस दोनों मिलकर एक कॉलोनियल फ्लैजिलेट बनाते हैं, जिसे प्रोटोस्पॉन्जिया कहते हैं। इसमें अदर्स थ्योरीज भी दी हुई हैं। पॉलीफाइटिक व्यू। फोर्थ है कोलोनियन ब्लास्टा एंड प्लून्यूला थ्योरी। यह माना जाता है कि प्रिमिटिव मेटाजोआ की उत्पत्ति सबसे पहले एक स्पाइरल होलो कोलोनिया फ्लैजिलेट से हुई। द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इसके एविडेंस हैं। पहला, शुक्राणु कोशिकाएं सभी मेटाजोआ में फ्लैजिलेट होती हैं। दूसरा, निचले मेटाजोआन जैसे स्पंज में कई क्लेडोरियंस में मोनोसिलिएटेड कोशिकाएं शरीर के भीतर होती हैं। फिफ्थ थ्योरी है गैस्ट्रिया थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी रही है। इस सिद्धांत में मेटशिकनॉफ द्वारा कुछ संशोधित रूप से प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने एक ठोस दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसे गैस्ट्रिया कहा जाता है, जो पीछे के ध्रुव पर ब्लास्टिया के आक्रमण से बनता है। गैस्ट्रिया मौजूद बहुकोशिकीय जीवों के विकास के गैस्ट्रुला स्टेज का प्रतिनिधित्व करता है और मेटाजोन पूर्वज के रूप में प्रस्तावित है। गैस्ट्रिया की बाहरी परत को एक्टोडर्म कहा जाता है, वह स्थान जो एंडोडर्म से घिरा होता है। इसे प्रिमिटिव गट कहा जाता है। बाद में गैस्ट्रिया थ्योरी को हैंड, इवानोवा, राइजिंगर आदि दूरी टू डेट किया गया।
अप टू डेट किया गया। ग्रीनबर्ग 1959 में बताया कि प्लेचुला लार्वा न केवल कई इकाइनोडर्म्स में देखा गया है बल्कि कुछ स्पंजों और कम से कम स्टेनोफोर्मा में भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मेटाजोआ के। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन मॉर्फोलाइटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। मूलर ने बताया कि एडिशन मॉलिक्यूलर स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं और प्रमुख मेटाजोआ फाइलम में भी मौजूद होते हैं। तो यह माना जाता है कि सभी मेटाजोआ की उत्पत्ति एक ही सामान्य पूर्वज से हुई है, जिसे अनमेटाजोआ कहा जा सकता है। कंक्लूजन: पिछले वर्षों के अध्ययनों से प्राप्त की गई जानकारी की प्रगति के बावजूद मेटाजोआ की जो उत्पत्ति है कुछ हद तक अभी भी रहस्यपूर्ण है। एक कोशिकीय उपनिवेशीय जीवों से मेटाजोआ का विकास लगभग 1300 से 600 ईयर पूर्व काल में 1958 में हुआ था। थैंक यू।